So grammar time, how are you? ओके तो जैसा कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने ग्रामर के बारे में थोड़ा सा बताया था और मैंने आपसे पूछा था कि आपको कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताना। तो कुछ बच्चों के बहुत ही पॉजिटिव रिव्यूज़ आए हैं, पॉजिटिव उनकी जो एक जैसे कि हमें बहुत अच्छा लगा और नेक्स्ट वीडियो भी हमें जल्दी भेजना। तो बेटा मैं आपके लिए सेकंड वीडियो जो है वो इसका बना रही हूँ। तो इंग्लिश का आपका ग्रामर का जो बेसिक है वो है द सेंटेंस। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने छोटी छोटी डेफिनेशंस आपको करवाई थी, जिसमें आपको अगर याद हो, अगर आपने अपने वीडियो को क्लियरली उसको अच्छे से किया होगा तो वहाँ पे आपको जो था वो ग्रामर की ये डेफिनेशंस मैंने बताई थी। तो नेक्स्ट आज आपको मैं बता रही हूँ सेंटेंसेस क्या होते हैं, द काइंड एंड इट्स पार्ट्स। सेंटेंस एज यू नो, सेंटेंस वाक्य, सेंटेंस मीन वाक्य। ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस। सेंटेंस क्या है? छोटे छोटे वर्ड्स को आपने चुन के रखा और उससे एक वाक्य जो है वो बना। ए सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल लेटर। आपको पता है हमेशा कहाँ से शुरू होता है, जैसे देखो यहाँ शी कैपिटल है, एंड विद अ फुल स्टॉप, और उसको कहाँ पे फुल स्टॉप के साथ उसको बंद किया जाता है, या फिर क्वेश्चन मार्क्स के साथ और एक्सप्लेनेशन मार्क्स। यहाँ ऐसे हर सेंटेंस ऐसे ख़त्म होता है। शब्दों के जिस समूह से पूरा अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं। अब जैसे तो ये हो ही नहीं सकता, आप किचन में जाओ, मम्मी रोटी खाना, मुझे भूख दे दो, ऐसा तो नहीं। मम्मी आप क्या बोलोगे? मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है, आप मुझे खाना दे दो। तो वो तो थोड़ी सेंस बनी हुई, संज्ञा सर्वनाम विशेषण नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव सारे लगे, तब आपने उसको वाक्य को बनाया। एक वाक्य हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है और उसका अंत हमेशा फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क से या एक्सप्लेनेशन मार्क से लगता है। टाइप जो काइंड ऑफ सेंटेंसेस हैं आपके, कितनी तरह के सेंटेंसेस होते हैं। जैसे आपने बोला सेंटेंस, तो जैसे आप बोल सकते हो कि मम्मा मुझे खाना दे दो, या मम्मा क्या मैं खाना खा सकता हूँ, या मम्मा क्या 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 से भी आप पूछ भी सकते हो, आप बोल भी सकते हो अलग अलग पार्ट्स में, या मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो इस तरीके से काइंड ऑफ सेंटेंसेस जो है वो होते हैं। तो काइंड ऑफ सेंटेंसेस में असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य, इसके अंदर आता है एफर्मेटिव सेंटेंसेस जिसको सकारात्मक वाक्य, और नेगेटिव सेंटेंसेस जिसको नकारात्मक वाक्य कहते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंसेस मेक एन एफर्मेटिव स्टेटमेंट। सकारात्मक वाक्य सकारात्मक तथ्यों को व्यक्त करता है। एग्जाम्पल है शी कुक्स फूड, ओके, शी कुक्स फूड, और द चिल्ड्रन गो टू स्कूल। नेगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक मतलब नो। ए नेगेटिव सेंटेंस मेक ए नेगेटिव स्टेटमेंट। नकारात्मक वाक्य नकारात्मक तथ्यों को व्यक्त करता है। शी डज नॉट कुक फूड, द चिल्ड्रन डू नॉट गो टू द स्कूल। तो आगे आपका जो सेकंड पार्ट है, पहला एफर्मेटिव, दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मेक ए क्वेश्चन। जिस वाक्य के प्रत्यक्ष रूप से किसी से प्रश्न पूछे जाने का पता चले उसको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। मम्मी जैसे क्या आप खाना खाओगे, क्या आपने खाना खाया, क्या आपने खाना बनाया। डज शी कुक फूड, डू द चिल्ड्रन गो टू द स्कूल, डज द वॉशरमैन वॉश द क्लॉथ। देन इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड विद ए मार्क ऑफ इंटरोगेशन, उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह जिसको साइन ऑफ इंटरोगेशन बोलते हैं वो लगता है। आफ्टर दैट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव इसको बोलते हैं आज्ञार्थक वाक्य। जैसे आप बोलते हो बच्चों चुप करो, जब प्लीज़ बेटा मुझे एक गिलास पानी दे दो, बच्चे प्यार से बोलो। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, एन एडवाइस और सम रिक्वेस्ट। आज्ञार्थक वाक्य के किसी आदेश, प्रार्थना, सलाह आदि का बोध होता है। शट योर माउथ, ऑर्डर दिया, प्लीज़ गिव मी योर नोटबुक, रिक्वेस्ट करी, बी पोलाइट, एडवाइस करी। ओके, तो ये आपके कौन से हैं? दीज सेंटेंसेस आर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, आज्ञार्थक वाक्य हिंदी में आप बोल सकते हो। नेक्स्ट नंबर 4 पे आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसको बोलते हैं विस्मयबोधक वाक्य। विस्मयबोधिक वाक्य
that is exclamatory sentences. And exclamatory sentences express some strong and sudden feelings. विस्मयबोधक, एकदम से विस्मित होना, आश्चर्यचकित. हाउ कनिंग शी इज, जैसे कोई आप एकदम सोचते हो ना कितना शी इज़ वेरी कनिंग, वट ए प्लेजेंट सरप्राइज, कितना बड़ा सरप्राइज. आपको मम्मी कभी गिफ्ट ही दे दे या कभी आपको पापा ही कुछ सरप्राइज़ होता है ना, पापा कभी ले आते हैं तो वो ज़्यादा सरप्राइज होता है. तो वट ए प्लेजेंट सरप्राइज. ओके ओके, शी इज़ ड्राइंग, मतलब जैसे आप एक अंदर से जो भावना एक निकल रही है आपकी, विस्मयबोधक, उसको आप बोलते हैं. आगे है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. कौन से हैं? ऑप्टेटिव इच्छा सूचक वाक्य. इच्छा करना, है भगवान काश आज स्कूल से छुट्टी हो जाए, है ना, होता था ना, अब तो खैर छुट्टियाँ चली हुई हैं, तो एक क्लास मुझे ये मिल जाए, है ना, तो उसको बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. तो इसको बोल सकते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेस ए प्रेयर, विश और डिज़ायर, जिसको इच्छा सूचक वाक्य में प्रार्थना, कामना, आशीष व्यक्त किए जाते हैं. मे गॉड ब्लेस यू, मे यू गो टू हेल, के तू नरक में जा, लॉन्ग लिव योर लीडर्स, इस तरीके से. पार्ट ऑफ सेंटेंसेस, अब वाक्य के भाग, यहाँ तक तो आपको 5 पार्ट्स मैंने इसके बता दिया. पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, एवरी सेंटेंस हैज़ 2 पार्ट्स, एक सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट. अब इसी के अंदर आपको जो बताया जाता है, एवरी सेंटेंस हैज़ 2, प्रत्येक वाक्य के 2 भाग होते हैं. जब भी आप वाक्य लिखते हो तो अगला हिस्सा और पिछला हिस्सा, ठीक है. द सब्जेक्ट, जिसको उद्देश्य बोलते हैं, प्रेडिकेट जिसे विधेय बोलते हैं. हिंदी में आपको ज़रूर आना चाहिए बिकॉज ऑफ अ मदर टंग. इंग्लिश भी बहुत ज़रूरी है, बट हिंदी मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी साथ साथ में चले. द सब्जेक्ट, the door of any action is called the subject. Starting in a sentence, something is said about the subject. वाक्य में कार्य का कर्ता उद्देश्य कहलाता है, उद्देश्य के विषय में ही कुछ कहा जाता है. प्रेडिकेट में विधेय, whatever is said about the subject is called the predicate. इसको मैं अच्छे से आपको नीचे एक्सप्लेन करती हूँ. कुछ भी कहा जाता है ये वाक्य का विधेय कहलाता है. जैसे इसमें सब्जेक्ट, प्रेडिकेट. सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट ध्यान से देखो, उद्देश्य बोलते हैं, प्रेडिकेट को विधेय बोलते हैं. सब्जेक्ट में क्या होता है? द गर्ल. सब्जेक्ट में क्या आया? द गर्ल. प्रेडिकेट, पूरा सेंटेंस देखो, द गर्ल वाज वेरी इंटेलिजेंट. आप बोलते हो द गर्ल वाज वेरी इंटेलिजेंट. द गर्ल वाला हिस्सा सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट क्या है? वाज वेरी इंटेलिजेंट. ही प्लेज क्रिकेट. ही क्या है? सब्जेक्ट. प्रेडिकेट क्या है? प्ले क्रिकेट. सब्जेक्ट द वुमन. सब्जेक्ट क्या है? द वुमन. प्रेडिकेट क्या है? आर कुकिंग द फूड. समझ आया आपको? यहाँ पे पार्ट ऑफ सब्जेक्ट आर, जो यहाँ पे पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, उद्देश्य तथा विधेय के भाग. अब आप इसको और अच्छे से देखो क्योंकि ये डीप होता जा रहा है और आपको सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से क्लियर होनी चाहिए. सब्जेक्ट क्या है? पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट के भी पार्ट और प्रेडिकेट के भी पार्ट्स दिखा रहा है. बोलते सब्जेक्ट के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट के फिर 2 पार्ट्स हैं. प्रेडिकेट्स आगे दे रखा है, देखो ज़रा. सब्जेक्ट, इसमें क्वालिफायर होता है और मेन वर्ड होता है. सब्जेक्ट के अंदर आगे फिर 2 पार्ट बताए, क्वालिफायर और मेन वर्ड. क्वालिफायर में क्वालिफायर ए गर्ल. ए गर्ल लाफ्स, एक लड़की हंसती है. ए क्या है? नाउन से भी पहले लगा, वो क्या है? क्वालिफायर. सब्जेक्ट क्या है? गर्ल. एंड लाफ्स प्रेडिकेट. द राइटर. राइटर नाउन है, राइटर से पहले क्या लगा? द राइटर राइट्स, लिखता है वो क्या है? प्रेडिकेट. क्वालिफायर क्या है? मैनी पीपल ट्रैवल्ड. पीपल के पहले क्या लगा? मैनी, तो वहाँ के प्रेडिकेट एंड सब्जेक्ट. सब्जेक्ट को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एंड प्रेडिकेट को यहाँ पे. इन दीज सेंटेंसेस देयर आर 2 पार्ट ऑफ सब्जेक्ट. इन वाक्यों में सब्जेक्ट उद्देश्य के 2 भाग हैं, क्वालिफायर तथा मेन वर्ड. इस स्थिति में मेन वर्ड में हमेशा नाउन ही आता है. ये क्या है? दिस इज मेन वर्ड. ध्यान से देखो, क्या है ये? मेन वर्ड. इससे हेड वर्ड भी कहा जाता है. मेन वर्ड या क्या बोला जाता है? देखो ज़रा, हेड वर्ड. ओके. निम्नलिखित वाक्यों में मेन वर्ड से पहले क्वालिफायर को शामिल किया गया है.
इसमें क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में मेन वर्ड से पहले क्वालिफायर को शामिल किया गया है। अब एक थोड़ा सा और सिस्टम बन गया। डिटर्मिनर्स सब्जेक्ट के अंदर अब आप देख सकते हो ये आएगा डिटर्मिनर्स, क्वालिफायर में एडजेक्टिव, क्वालिफायर यहाँ क्या हो गया, एडजेक्टिव। वहाँ क्या था, ए था, अब उसके बीच में कुछ आ रहा है, वो क्या है, एडजेक्टिव। बिग, स्मॉल, कलर का जो कुछ किसी पर्टिकुलर चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आगे आता है मेन वर्ड यहाँ पे। अब इसके आगे भी कुछ आ रहा है, क्वालिफायर के आगे डिटर्मिनर्स आ रहा है। ए स्मॉल डॉग, यहाँ पे प्रेडिकेट्स क्या है, इज़ वॉकिंग। एक छोटा कुत्ता भौंकता है। ए क्या है, डिटर्मिनर, सब्जेक्ट क्वालिफायर, एडजेक्टिव क्या है, स्मॉल, मेन वर्ड क्या है, डॉग, प्रेडिकेट्स क्या है, इज़ वॉकिंग। नेक्स्ट, द बिग एलिफेंट ट्रम्पेट्स। अब एक इसमें क्या देखा है, एक बड़ा हाथी सूंड उठा के, जैसे अब द बिग, यहाँ पे क्या किया, द, यहाँ बिग आया, यहाँ एलिफेंट आया, और ये है ट्रम्पेट्स करता है। अब उसके बाद आता है इन दीज वर्ड देयर आर टू वर्ड्स, इन दीज सेंटेंसेस there are two words describing the main word in case of the word used before main word is adjective। यहाँ पे क्या किया, इन दी सेंटेंसेज देयर आर टू वर्ड डिस्क्राइबिंग द मेन वर्ड, मेन वर्ड को दो वर्ड डिस्क्राइब कर रहे हैं। इन दिस केस द वर्ड यूज बिफोर मेन वर्ड इज एडजेक्टिव। तो मेन वर्ड के पीछे जो मेन वर्ड है, डॉग है, एलिफेंट है, उससे पहले आपने बिग और स्मॉल क्या है, एडजेक्टिव, उसकी विशेषता। एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण, विशेषता को जो है वो दिखाया। इस वाक्य में मेन वर्ड को व्याख्या करने वाले दो शब्द, इस दशा में मेन वर्ड में पूर्व प्रयुक्त होने वाला शब्द एडजेक्टिव होता है। यहाँ पे इसको बड़े केयरफुली करना, हमने एडजेक्टिव यूज़ किया मेन वर्ड से पहले। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस मॉडिफायर ऑब्लिक ऑब्जेक्ट इज इंक्लूडेड आफ्टर द मेन वर्ड। बोलते हैं कि इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस मॉडिफायर ऑब्लिक ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग द मेन वर्ड, निम्नलिखित वाक्यों में जो आगे दिखाऊंगी मेन वर्ड के बाद मॉडिफायर ऑब्जेक्ट जो है वो आपका यहाँ पे आता है। जैसे आपका क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है, मेन वर्ड, उसके बाद मॉडिफायर, उसके बाद प्रेडिकेट। फिर ध्यान से देखो, सब्जेक्ट फिर डिवाइड हो गया मेन वर्ड और मॉडिफायर में। टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स की इज्जत करना या उनका सम्मान करना हम अपना क्या है, इज़ आवर ड्यूटी। तो मेन वर्ड क्या है, टू रिस्पेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आवर पेरेंट्स, जिसको सब्जेक्ट के अंदर क्या है, मेन वर्ड क्या है, टू रिस्पेक्ट, मॉडिफायर क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पे, आवर पेरेंट्स, प्रेडिकेट क्या है, इज़ आवर ड्यूटी। सब्जेक्ट के अंदर मेन वर्ड, टू रिस्पेक्ट, मॉडिफायर और ऑब्जेक्ट क्या है, आवर पेरेंट्स, और प्रेडिकेट क्या है, इज़ आवर ड्यूटी। उसके बाद इट, देयर आर आल्सो यूज एज सब्जेक्ट। इट ऑब्लिक देयर का प्रयोग सब्जेक्ट की भांति होता है। जैसे सब्जेक्ट है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इट क्या है, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट क्या है, इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बाद इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑब्जेक्ट इज आल्सो इंक्लूड द प्रेडिकेट बिसाइड वर्ब। हम प्रेडिकेट को वर्ब की जगह भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सब्जेक्ट क्या है, द टीचर, प्रेडिकेट वर्ब क्या है, टीचर्स, ऑब्जेक्ट क्या है, द सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट जो आपकी सब्जेक्ट, प्रेडिकेट्स के अंदर प्रेडिकेट वर्ब आई, टीचर्स, द टीचर टीचर्स द सब्जेक्ट। बड़े ध्यान से इस टॉपिक को करना, बेसिक है, बार बार इस वीडियो को सुनना। कोई चीज़ ना समझ आई हो तो मैं दोबारा फिर करवा सकती हूँ। तो मुझे आप फिर से मैसेज करना आपको कैसा लगा, और अगर कोई मॉडिफिकेशन हो सकती है, कोई आपका सुजेशन है तो मुझे ज़रूर आपने मैसेज करना। ओके बेटा, वेरी